मेंबर फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसिल शहनाज गनई ने आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तरुण चुग और जतिंदर सिंह की मौजूदगी में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में शहनाज गनई ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। 3 दिन पहले यह खबर हमने आपको बताई थी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शहनाज गनई और सैयद मुश्ताक बुखारी का हमने जिक्र किया था। शहनाज गनई ने आज बिलाखिर हमारी उस बात को सच साबित किया और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 15 तारीख को मुश्ताक बुखारी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये अटकलें बहुत दिनों से लगाई जा रही थी कि वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे। आगे भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग बीजेपी में ज्वाइन होंगे। वो इसलिए कि एक देरीना मांग भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, वो है पहाड़ी कबीले की। पहाड़ी कबीला ये कहता रहा है कि 40 साल की इस जद्दोजहद को बिलाखिर उस मकाम तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का एक अहम किरदार है और पहाड़ियों की ये देरीना मांग भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ पहाड़ी लीडर बाहर से समर्थन कर सकते हैं कि इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाएं, लेकिन बाकायदा इस जमात में शामिल ना हों। और कुछ लोग आने वाले दिनों में इसमें शामिल भी हो सकते हैं जहां जहां पहाड़ी वोटर्स हैं वहां से खास तौर से। लेकिन शहनाज गनई का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहनाज गनई का ताल्लुक पुंछ से है। शहनाज गनई एक बड़े खानवादे से इनका ताल्लुक है। इनके वालिद एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। खुद शहनाज गनई एमएलसी रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका एक लंबा ताल्लुक रहा है कि दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत में जम्मू और कश्मीर में इजाफा हो रहा है। और 3 दिन पहले जो रिजर्वेशन पहाड़ियों को मिली तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूत है। लेकिन शहनाज गनई जो पुंछ से जिनका ताल्लुक है, लेकिन पहाड़ियों की इस जद्दोजहद में शहनाज गनई का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बाकी लोगों का रहा है। तो अगर इस नज़र से आप शहनाज गनई को देखेंगे, इस ज्वाइनिंग को, कि क्या ये पहाड़ियों की रिजर्वेशन के बाद मिलने वाली ज्वाइनिंग है, जिस तरह शहनाज गनई ने वहां जब ज्वाइन किया तो तब पहाड़ियों का जिक्र अपनी तकरीर में किया। और इस वक्त बहुत से लोग और सामने भी बहुत सारे पहाड़ी उस वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन शहनाज गनई का इस पहाड़ी मूवमेंट में उतना बड़ा रोल कभी भी नहीं रहा है। और जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई है। उनका ये कहना है कि शहनाज गनई ने इस हमारी जद्दोजहद में कभी भी शमूलियत इख्तियार नहीं की और ना ही हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई है। तो अगर आप इस ज्वाइनिंग को उसकी अगली कड़ी समझकर ये समझते हैं कि ये ज्वाइनिंग इसलिए की गई है क्योंकि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है, तो ऐसा कतन नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहाड़ी इस पूरी मूवमेंट में शहनाज गनई हमें कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं देती हैं। तो शहनाज गनई की ज्वाइनिंग को आप पहाड़ी मूवमेंट के साथ जोड़कर या पहाड़ियों की रिजर्वेशन के साथ जोड़कर ना देखें, बल्कि ये देखें कि शहनाज गनई जो एमएलसी रही हैं, जिनके घराने का एक असर रसूख है, शहनाज गनई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और 15 तारीख को जो सैयद मुश्ताक बुखारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसमें उस ज्वाइनिंग में और इस ज्वाइनिंग में फर्क ये है कि वो पहाड़ियों की जद्दोजहद में मुश्ताक बुखारी कई सालों से सरगर्म रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर आप शहनाज गनई को देखेंगे तो इस पहाड़ियों की लड़ाई में शहनाज गनई ने अपने आप को हमेशा अलग थलग रखा है। तो इस वक्त शहनाज गनई भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुई हैं और एक शहनाज गनई के हवाले से ये कहा जा सकता है कि शहनाज गनई अपने इलाके में अपना असर भी रखती हैं। सिर्फ अगर हम पुंछ हवेली की बात करें तो पुंछ हवेली से बिलाखिर शहनाज गनई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखना ये होगा अहम कि बहुत से लोग इस वक्त हवेली में पहले से मौजूद हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है। वहां पे जहां बीजेपी 100-200 की मीटिंग किया करती थी, वहीं हजारों के जलसे भी हुए हैं। तो ये जो नए आने वाले लोग हैं और वो पुराने लोग जिन्होंने जमीन पर बीजेपी को मजबूत किया है, अब ये सियासी लड़ाई हमें वहां भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और अगर ये सियासी लड़ाई कहीं भी देखने को मिली तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा।